Hello friends, welcome once again to my channel News Every Second. Thank you for liking my videos and subscribing to my channel. और अभी मुझे थोड़े और सब्सक्राइबर्स चाहिए, so please do subscribe to my channel. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको जितनी भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस होती हैं उसके बारे में बताती रहती हूँ। और अभी तक मैंने जितनी भी आपको वीडियोस जो दी हैं उसमें मैंने जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में अपडेट दिया है। तो अब आज मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ। मैं को अगर आप याद हो आपको, तो मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि आप किस तरह से अपना जो है eKYC में आधार अपडेट कर सकते हैं। अब आपके पास एक इंफॉर्मेशन और भी मैंने दी थी कि पीएफ डिपार्टमेंट द्वारा जो कि 1 जून 2021 से ये मैंडेटरी हो गया था कि जिस एम्प्लॉय का आधार जो है वो यूएन के साथ सीडेड और वेरीफाइड नहीं है, उसका ईसीआर जनरेट नहीं होगा। अब उसके तहत जो है अब पीएफ डिपार्टमेंट ने अभी समय 3 महीने का और दे दिया है, जिससे कि जो लोगों को कईयों का आधार में प्रॉब्लम है या कुछ है वो लोग अपडेट करवा सके और अपना आधार जो है वो फिर जो है वेरीफाई कर सके। तो अब 3 महीने जो है, मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि ये सिर्फ बैठने के रिलैक्स करने के लिए नहीं है, इसको हमें इन 3 महीने में अपना काम पूरा करना है। आपने अपना आधार सीडेड और वेरीफाइड करवाना है, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 1 सितंबर 2021 के बाद जिस किसी एम्प्लॉय का अगर नहीं होता है तो उसका ईसीआर जनरेट नहीं होगा और इसमें जो है उसका फाइनेंशियल लॉस है। फाइनेंशियल लॉस उसका भी है और एम्प्लॉयर का भी है। तो मेरे जितने भी एचआर प्रोफेशनल्स हैं उन्हें भी ये ध्यान रखना है कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, सब का पीएफ जो है उसमें पीएफ वेबसाइट पे जितने भी एम्प्लॉयज़ का आधार जो है वो सीडेड और वेरीफाइड होना ज़रूरी है। अब आते हैं हम कि हमने कैसे करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि eKYC के थ्रू। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जाना है मेन वेबसाइट ऑफ पीएफ, दैट इज epfindia.gov.in। उस पर जैसे ही आप जाते हैं, आप क्लिक करेंगे तो एक होम पेज ओपन होगा। ये साथ साथ आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं सब कुछ। उसके बाद वहां पे एक ऑनलाइन सर्विसेज आती है। ऑनलाइन सर्विसेज पे जब क्लिक करेंगे तो नीचे आता है eKYC पोर्टल। फिर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही उस पे क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन हो जाता है। उसमें आपका यूआईएन नंबर और नीचे इंफॉर्मेशन होती है। उसके नीचे 2 ऑप्शंस आ रहे होंगे, आप देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा कि एक तो है ट्रैक eKYC और एक है लिंक आधार विद यूएन। हम एक एक करके चलते हैं। पहला ट्रैक eKYC। ट्रैक eKYC में क्या है कि आप अपना ये जान सकते हैं कि आपका आधार जो है वो सीडेड और वेरीफाइड है या नहीं। उसके लिए क्या करना है, जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे एक पेज ओपन हो जाएगा। उस पे जो है आप अपना आधार नंबर डालेंगे, उसके नीचे कैप्चा आएगा, उसको आप सबमिट करेंगे तो वो आपको जो है अगर सीडेड और वेरीफाइड है तो वो शो कर देगा कि इट इज सीडेड एंड वेरीफाइड एंड लिंक्ड विद यूएन। और अगर नहीं है तो वो कहेगा द आधार नंबर इज नॉट सीडेड। अब यहाँ पे पॉइंट आ जाता है कि आपका जो है आधार नंबर वेरीफाई नहीं हुआ है। अब आप खुद से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर में नहीं कर पा रहा है या कोई भी रीज़न है, किसी भी वजह से डिले हो रहा है, आप उस चीज़ को जो है पीएफ डिपार्टमेंट ने यही एक फैसिलिटी और दे दी है कि अब आप उसे खुद से कर सकते हैं। वो प्रोसेस जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। जो मैंने आपको कहा था कि आपको दूसरा ऑप्शन आएगा लिंक यूएन विद आधार, हम यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप जो है एक पेज ओपन हो जाएगा। उसमें आप अपना डालेंगे यूएएन नंबर।
यूएन नंबर जैसे ही आप डालते हैं और आप टैब दबाएंगे तो आप नीचे देख रहे हैं एक बॉक्स आ रहा होगा मोबाइल नंबर लिखा हुआ, उसमें ऑटोमेटिकली जो है ना वो मोबाइल नंबर वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, जो कि वो मोबाइल नंबर है जो आपके यूएन के साथ एंटर्ड है। तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये वाला जो मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर आपके आधार सेव में भी हो, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके बाद जैसे ही आप करेंगे तो उसमें आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जब वो आता है तो आपके नीचे दो ऑप्शंस भी जो है वो पॉपअप अपने आप ले लेगा। उसमें आएगा आपका जेंडर, वो भी ले लेता है क्योंकि वो ऑलरेडी एंटर्ड है। उसके बाद जो है एक वो ओटीपी मांगता है, वो ओटीपी आप एंटर कर देंगे। तो ओटीपी एंटर करने के बाद जब बाकी ऑप्शंस नीचे वो उसने जेंडर वगैरह आप चेक कर सकते हैं, तब नीचे एक ऑप्शन और आ रही है दो, एक तो है यूजिंग बायोमेट्रिक और एक है अपडेट यूजिंग मोबाइल और ईमेल। अब बायोमेट्रिक तो हम कर नहीं रहे हैं क्योंकि हम तो ऑनलाइन कर रहे हैं, तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे मोबाइल और ईमेल वाले पे। उसके बाद जो है आप नीचे जो है आप देखेंगे एक कैप्चा और आ रहा होगा, आपने उस कैप्चा को एंटर करना है। जैसे ही आप उसको सबमिट करते हैं, अगर तो वो आपका सीडेड एंड वेरीफाइड है तो आपका मैसेज वहीं पे ब्लिंक हो जाएगा, वो वहीं स्टॉप हो जाएगा और मैसेज आ जाएगा दैट योर आधार इज लिंक्ड एंड वेरीफाइड विद यूएन, यानी कि ठीक है, आपका प्रोसेस कंप्लीट है, आपने इसमें आपको अब आगे नहीं जाना है। लेकिन जिनका नहीं है वो जो है उसके बाद नेक्स्ट पेज एक ओपन होता है, उसमें जो है आपको फिर से जो है वो आधार नंबर और नीचे जो है फिर एक बारी जो है वेरीफाई करने के लिए, आधार वेरीफाई करने के लिए ओटीपी के लिए पूछेगा। फिर जैसे ही आप वो ओटीपी एंटर करेंगे तो आपका जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। दिस प्रोसेस को जो है आप 2-3 दिन के बाद मेंबर पोर्टल के ऊपर भी चेक कर सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका प्रोसेस जिसमें आप खुद से क्या कर सकते हैं, ई-केवाईसी पोर्टल के थ्रू आधार को वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं ये बार बार बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप ये 3 महीने के अंदर कर लीजिए, नहीं तो ईसीआर जनरेट नहीं होगा। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़ and do subscribe to my channel and press the bell icon button so that you know about the more notifications which I will be sharing with you. Thank you.